स्टूडेंट्स, मैं इरशाद सर। आज हम बात करेंगे लीफ के बारे में, यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। इससे पहले हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम और मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट के बारे में बात की। सबसे पहले हम जानेंगे लीफ किसको कहते हैं बेटा। लीफ जो है ये एक वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है किसके लिए, यानी फोटोसिंथेसिस में काम आता है। यानी फोटोसिंथेसिस जो एक प्लांट करता है उसके लिए जो है वो लीफ में ही होती है। जनरली जो है लीफ एक फ्लैटनेड स्ट्रक्चर होता है। क्या है लीफ? लीफ is a specialized organ of photosynthesis in a plant, generally a flattened structure born on a stem. ये कहाँ पे डेवलप होता है बेटा? ये डेवलप होता है फ्रॉम ए नोड एज अ लैटरल आउटग्रोथ ऑफ द स्टेम, या ये ब्रांच के तौर पे निकलेगा। जनरली इसमें क्या होते हैं, इसको बड होता है उसके एक्चुअल पे, जिसको हम एक्सिलरी बड कहते हैं। और एक्सिलरी बड जो है बाद में डेवलप हो जाता है किसके अंदर? ब्रांच के अंदर। और पहला लीफ जो ऑरिजिनेट हो जाता है कहाँ से बेटा? फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम एज लीफ प्राइमोर्डिया। सो क्या कहा मैंने बेटा? लीफ जो है एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। लीफ क्या है बेटा? लीफ जो है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए एक प्लांट के अंदर। जनरली एक लीफ जो है फ्लैटनेड स्ट्रक्चर होता है। ये डेवलप कहाँ से होता है बेटा? फ्रॉम ए नोड। कैसे? एज ए लैटरल आउटग्रोथ ऑफ द स्टेम और ए ब्रांच। इट जनरली बियर्स ए बड in its actual called axillary bud. So axillary bud जो है बाद में डेवलप कर होता है किसमें बेटा? ब्रांच के अंदर। ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जो है बेटा, इट इज जनरली फ्लैटनेड एंड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द स्टेम और ब्रांच। एक टिपिकल लीफ को 3 पार्ट होते हैं। लीफ जो है बेटा जनरली फ्लैटनेड और एक्सपेंडेड पार्ट होता है स्टेम का या और ब्रांच का। और बेटा यहाँ पर टिपिकल लीफ के पास 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं लीफ बेस, दूसरे को हम कहते हैं पीटियोल, तीसरे को हम कहते हैं बेटा लैमिना। क्या कहा मैंने बेटा? लीफ के पास 3 टिपिकल लीफ हैज 3 पार्ट्स, लीफ बेस, पीटियोल और लैमिना। लीफ बेस क्या है बेटा? लीफ बेस जो है ये लोअर पार्ट है लीफ का, बाय विच इट इज अटैच्ड टू द नोड ऑफ द स्टेम, बाय विच इट इज अटैच्ड टू द नोड ऑफ द स्टेम। उसके बाद बेटा हमारे पास दूसरा जो है इसी का, यानी इसके अंदर उसमें हमारे पास शीट्स भी आते हैं। लीफ बेस में जो है, लीफ बेस में भी एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ ए शीट इन मोनोकोटिलिडन्स। तो या हमारे पास शीट जो है पार्शली या पूरा एनसर्कल करता होगा किसको बेटा? स्टेम को। या इसमें हमारे पास स्टिप्यूल्स आते हैं, यानी डाइकोटिलिडन्स में लीफ बेस के पास 2 लैटरल आउटग्रोथ्स होते हैं जिनको हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। सो लीफ बेस मे बी एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ अ शीट इन मोनोकोटिलिडन्स। तो स्टिप्यूल्स डाइकोटिलिडन्स में लीफ बेस के पास 2 लैटरल आउटग्रोथ्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? स्टिप्यूल्स। दीज आर जनरली एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? ये हमारे पास जो है बेटा ये वेरी हो जाते हैं इन द फॉर्म्स, और साइज में भी ये वेरी हो जाते हैं। जैसे स्टिप्यूल्स फ्री लैटरल स्टिप्यूल्स हो सकते हैं, या बेटा हमारे पास एडिनेट और एडहेरेंट स्टिप्यूल्स होते हैं, स्केली स्टिप्यूल्स होते हैं, स्पाइनी स्टिप्यूल्स होते हैं, फोलिएशियस स्टिप्यूल्स होते है। क्या कहा बेटा मैंने? स्टिप्यूल जो है डाइकोटिलिडन्स में लीफ बेस के पास 2 लैटरल आउटग्रोथ्स होते हैं जिसको हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। ये जनरली एब्सेंट होते हैं किनमें? मोनोकॉट्स में। और ये वेरी होते हैं फॉर्म में और साइज में। जैसे फ्री लैटरल स्टिप्यूल्स है, चाइना रोज के अंदर होता है ये। एडिनेट या एडहेरेंट स्टिप्यूल्स है, ये भी रोज प्लांट में देखा जाता है। स्केली स्टिप्यूल्स एज इन इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, स्पाइन stipules as in acacia और foliage stipules as in pisum यानी पीपल। ठीक है बेटा। इसी तरीके से हमारे पास जो है उसके बाद हम यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम्स में भी, मैंने डायग्राम्स में यहाँ पर दिखाए हैं लैटरल भी, एडिनेट भी, और बेटा स्केली स्टिप्यूल्स भी, फोलिएज स्टिप्यूल्स भी। ये सारे काइंड्स ऑफ स्टिप्यूल्स यहाँ डायग्राम में आए हैं। ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा उसको हम पीटियोल कहते हैं। पीटियोल क्या है बेटा? इट इज द स्टैक ऑफ द लीफ by which it is attached to the stem. क्या है बेटा? It is the stack of the leaf
बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम, ये किस में मदद करता है हमारे पास, इट हेल्प्स a leaf to get more sunlight, और लीफ जो है बेटा यानी ये हेल्प करता है लीफ को किस में, ज़्यादा सनलाइट मिलने में, और इस लीफ को हम क्या कहते हैं बेटा, इस लीफ को हम पीटियोलेट लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, द लीफ इज कॉल्ड पीटियोलेट, कब, व्हेन द लीफ हैज़ पीटियोल एज इन डाइकॉट्स, यानी अगर हमारे पास लीफ के पास पीटियोल है तो पीटियोलेट कहते हैं। सेसाइल हो गया बेटा, सेसाइल हमारे पास किसको कहते हैं, व्हेन द लीफ इज विदाउट ए पीटियोल, जैसे मोनोकॉट्स में पीटियोल नहीं होता है उस लीफ को हम सेसाइल कहते हैं। पीटियोलेट कहते हैं जब लीफ के अंदर पीटियोल होता है। ठीक है बेटा, और इस पीटियोल को मॉडिफाई किया गया है कुछ प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए। तो बेटा ये फंक्शन जो है स्पॉन्जी पीटियोल जैसे वाटर हाइसिंथ में है, या बेटा विंग्ड पीटियोल जैसे ऑरेंज में होता है। फाइलोड मीन्स हो गया जैसे फ्लैट पीटियोल एज इन एकेशिया, या टेंड्रल पीटियोल एज इन क्लाइमेटिस। ठीक है बेटा, सो क्या कहा मैंने बेटा, मैंने कहा पीटियोल क्या हो गया, ये वो स्टैक है लीफ की बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम, और ये हेल्प करते हैं लीफ को किसके लिए, टू गेट मोर सनलाइट, और इस लीफ को हम क्या कहते हैं, पीटियोलेट, यानी जिस लीफ में पीटियोल प्रेजेंट होता है उसको हम पीटियोलेट कहते हैं, जो पीटियोल के बगैर होता है उसको हम सेसाइल कहते हैं। ठीक है बेटा, थर्ड वन इज लैमिना, और या उसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड। लैमिना किसको हम कहते हैं, ये एक थिन फ्लैटनड एक्सपैंडेड ग्रीन पोर्शन होता है लीफ का। इट इज अ थिन flattened expanded green portion of the leaf. It has number of thin veins and veinlets हम कहते हैं छोटे veins को, और बेटा these veins not only support but also conduct water, minerals and food थ्रू द लीफ। क्या कहा बेटा मैंने, लीफ जो है ये एक थिन फ्लैटनड एक्सपैंडेड ग्रीन पोर्शन है लीफ का, इसमें बहुत सारे थिन वेन्स और वेनलेट्स होते हैं जो कहाँ पे होते हैं, ट्रांसवर्सिंग थ्रू इट्स सरफेस। वेन्स खाली सपोर्ट नहीं करते हैं बल्कि कंडक्ट करते हैं वाटर को, मिनरल्स को और फूड को, किसके ज़रिए से, लीफ के ज़रिए से। इसी में हमारे पास मिडरिप भी होती है। मिडरिप जो है ये मोस्ट प्रोमिनेंट वेन जो प्रेजेंट होते हैं मिडल ऑफ द लीफ ब्लेड में, कहाँ से वो रन करती है, बेस से लेकर एपेक्स तक। सो मिडरिप क्या है, इट इज़ द मोस्ट prominent vein present in the middle of the leaf blade running from its base to the apex. क्या होता है इसे, it gives off numerous thin lateral veins which branch further to form veinlets. ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे वेनिएशन इन द लीफ। वेनिएशन किसको हम कहते हैं, यानी अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ ए लीफ, उसको हम कहते हैं वेनिएशन। क्या किसको हम वेनिएशन कहते हैं बेटा, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और वेनलेट्स कहाँ पे, इन द लैमिना ऑफ ए लीफ, उसको हम वेनिएशन कहते हैं। वेनिएशन नॉर्मली दो किस्म की होती है, सो अरेंजमेंट वेन्स की और वेनलेट्स की। लैमिना के, लीफ के लैमिना में उसको हम वेनिएशन कहते हैं। वेनिएशन नॉर्मली दो किस्म की होती है, एक को हम कहते हैं रेटिकुलेट, दूसरे को हम कहते हैं पैरेलल। रेटिकुलेट और पैरेलल फिर ये फर्दर मॉडिफाई हुए होते हैं। सो रेटिकुलेट क्या हो गया बेटा, रेटिकुलेट जो है वेन्स जो है यहाँ पर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं विदाउट ए डेफिनेट पैटर्न, और रेटिकुलेट में वेन्स जो है नेटवर्क बनाते हैं लीफ में जैसे डाइकॉट्स, लेकिन खाली कैलोफाइलम दैट शोज पैरेलल वेनिएशन। सो रेटिकुलेट क्या है बेटा, इसमें वेन्स इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कोई पैटर्न नहीं होता है, ये एक नेटवर्क बनाते हैं लीफ में, लेकिन जैसे डाइकॉट्स और एक्सेप्ट कैलोफाइलम दैट शोज पैरेलल वेनिएशन। इसी तरीके से पैरेलल क्या है बेटा, ये मोनोकॉट्स में है, वेन्स अरेंज होते हैं पैरेलल में, वेन्स डू नॉट फॉर्म ए नेटवर्क इन द लीफ जैसे मोनोकॉट्स, लेकिन एक्सेप्ट सिमिलेक्स और यम जो क्या करते हैं बेटा, जो दिखाते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। सो व्हाट इज वेनिएशन, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ ए लीफ इज टर्म्ड एज वेनिएशन। इसमें दो टाइप्स है, रेटिकुलेट, पैरेलल। सो बेटा रेटिकुलेट के अंदर दो है बेटा, पाइनेट और पाल्मेट।
पाइनेट में हमारे पास क्या होता है बेटा, इनका स्ट्रॉन्ग मिडरिब होता है विथ लैटरल वेन्स दैट रन फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द मार्जिन और एपेक्स ऑफ द लीफ। क्या कहा बेटा मैंने, पाइनेट जो है इनमें स्ट्रॉन्ग मिडरिब होता है विथ लैटरल वेन्स दैट रन फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द मार्जिन, जैसे या एपेक्स ऑफ द लीफ। जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास पाइनेट में मैंगो या पीपल आएंगे, और अंडर रेटिकुलेट वी हैव पाल्मेट, इसमें इक्वली स्ट्रॉन्ग वेन्स होते हैं लाइक मिडरिब, लेकिन अराइज कहाँ से होते हैं, अराइजिंग फ्रॉम द पीटियोल टूवर्ड्स द मार्जिन और द एपेक्स। जैसे हमारे पास चाइना रोज है यानी हिबिस्कस, कुकम्बर जो है ये इसकी एग्जाम्पल है। सो पाल्मेट मेनी इक्वली स्ट्रॉन्ग वेन्स लाइक मिडरिब arising from petiole towards the margin or the apex. Similarly हमारे पास पैरेलल में भी दो है, पाइनेट पाल्मेट, इसमें स्ट्रॉन्ग मिडरिब विथ लैटरल वेन्स रनिंग पैरेलल टुवर्ड्स द मार्जिन और एपेक्स, यानी इसमें भी स्ट्रॉन्ग मिडरिब होते हैं लेटरल वेन्स के साथ, लेकिन वो पैरेलल होते हैं किसके साथ, टुवर्ड्स द मार्जिन और एपेक्स, जैसे कैना। और पाल्मेट में मेनी स्ट्रॉन्ग वेन्स from the petiole running parallel towards the margin of the leaf blade, जैसे एग्जाम्पल बैम्बू, पाम लीफ एक्स्ट्रा। ठीक है बेटा। फिर बेटा हमारे पास पाल्मेट में यानी रेटिकुलेट के अंदर पाल्मेट में हमारे पास दो है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, और यहाँ पर भी हमारे पास कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, लेकिन इसमें एग्जाम्पल है जिजिफस और या क्यूकरबिटा, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल बैम्बो या बोरासिस। ठीक है बेटा, समझ आई बात। सो अब जो है नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए लीफ वेनेशन मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, पैरेलल भी, पाइनेट भी, पाल्मेट भी, और ये हमने बेटा रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई और पैरेलल वेनेशन भी दिखाई है डायग्राम में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है बेटा हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। क्या किसकी बात करेंगे बेटा, मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। देखिए बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ में लीव्स में वेरी इन देयर मार्जिन्स, यानी अब हमारे पास लीव्स जो है ये वेरी हो जाते हैं किस में, मार्जिन्स में, एपेक्स में या शेप्स ऑफ द लेमिना में। सो इसलिए हमारे पास जो है कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। यहाँ पर जो है पहला वाला हम डिस्कस करेंगे मार्जिन्स ऑफ द लीफ, दूसरा जो है एपेक्स ऑफ द लीफ, तीसरा जो है शेप्स ऑफ द लीफ। सो मैंने क्या कहा, मॉर्फोलॉजी में जो है लीव्स वेरी हो जाते हैं मार्जिन्स में, एपेक्स में और शेप्स में। ये देखिए बेटा यहाँ पर जो डायग्राम दिखा रहे हैं हम, ये लीफ मार्जिन्स की बात दिखा रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास एंटायर यानी इवन एंड स्मूथ ग्रासेस, एंडुलेट, डेंटेट, सीरेट, सिरिनेट, स्पाइनस एंड लॉबर्ड, ये सारे बेटा हमारे पास किस में आ जाते हैं बेटा, मार्जिन्स में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं बेटा, मार्जिन्स में। सिमिलरली बेटा हमारे पास एपेक्स ऑफ लीफ में हमारे पास आएंगे एक्यूट, ऑब्ट्यूस, एक्यूमिनेट, ट्रूनेट या रेट्यूस या कस्पिडेट या म्यूकोरोनेट, ये सारे हमारे पास बेटा एग्जाम्पल्स है किसकी, एपेक्स की, क्योंकि पहले ही हमने कहा है लीव्स वेरी हो जाते हैं मार्जिन्स में, लीव्स वेरी हो जाते हैं एपेक्स में, लीव्स वेरी हो जाते हैं शेप्स में। तो शेप्स में भी अगर हम देखेंगे एसिक्यूलर, लीनियर, लेनोसिलेट, ओवेट, इलिप्टिकल, ये सारे ओब्लॉन्ग, ऑर्बिक्यूलर, कॉर्डेट, रिनिफॉर्म, ये सारे बेटा हमारे पास लीव्स की शेप्स है। बेटा बात समझ आई। सो मॉर्फोलॉजी के अंदर लीव्स जो वेरी हो जाते हैं मार्जिन के हिसाब से, एपेक्स के हिसाब से, शेप्स के हिसाब से, तीनों की डायग्राम्स हमने यहाँ पर रखी। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ किसको कहते हैं, यानी सिंपल लीफ में हमारे पास क्या आएगा, ए लीफ इज सेड टू बी सिंपल लीफ, यानी एक लीफ को हम सिंपल तब कह सकते हैं जब इसके ब्लेड जो है अनडिवाइडेड होंगे, जब इसके ब्लेड जो है अनडिवाइडेड होंगे, ऑल्दो इट मे बी डीपली इंडेंटेड। सो बेटा द लीफ शुड हैव सिंगल लैमिना,
or and however deep the indentation or incision may be, they should not touch the midrib. So बेटा एक लीफ को हम तब कहते हैं सिंपल लीफ जब इसके ब्लेड्स अनडिवाइडेड होंगे, although it may be deeply indented. Leaf should have single lamina and however deep the indentation or incisions may be, they should not touch the midrib. इसी तरीके से बेटा हमारे पास कंपाउंड लीफ है, और कंपाउंड लीफ किसको कहेंगे? लीफ को तब कंपाउंड लीफ कहेंगे जब लीफ ब्लेड जो है डिवाइड हो जाता है सेवरल पार्ट्स में या सेगमेंट्स में, जिनको हम कहते हैं लीफलेट्स. सो ए लीफ इज सेड टू बी ए कंपाउंड लीफ व्हेन द लीफ ब्लेड इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स और सेगमेंट्स, जिनको हम लीफलेट्स कहते हैं. इंडेंटेशंस या इंसिजन्स गो अप टू द मिड, hence the leaflets are not connected by lamina and are free from one another. ठीक है बेटा. हमारे पास बेटा ये मैंने यहाँ पर जो है डायग्राम में आपको दिखाया है सिंपल लीफ और कंपाउंड लीव्स की डायग्राम. सिंपल में हमारे पास जो है पाइनेट, पाल्मेट, ये तो आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे. सो बेटा हमारे पास जो है कंपाउंड्स जो है टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ, और जैसे मैंने कहा टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ में हमें नॉर्मली दो टाइप्स है. एक को हम कहते हैं पाइनेट, दूसरे को हम कहते हैं पाल्मेट. एक को हम कहते हैं पाइनेट, दूसरे को हम क्या कहते हैं बेटा? पाल्मेट. पाइनेट जो है यहाँ पर लीफलेट्स आर अटैच्ड टू द मिडरिब, लीफलेट्स आर अटैच्ड टू द मिडरिब, और लीफलेट्स जो है अरेंज्ड, लीफलेट्स जो है आर अरेंज्ड लैटरली टू द मिडरिब, लीफलेट्स आर अरेंज्ड लैटरली टू द मिडरिब, यानी अल्टरनेट और अपोजिट टू द मिडरिब. ठीक है बेटा. सो बेटा अंडर पाइनेट लीफलेट्स जो है अटैच होते हैं किसके साथ? टू द मिडरिब और राइचेस. सो अंडर पाइनेट हमारे पास इसके फर्दर टाइप्स है यूनिपाइनेट, बाईपाइनेट, ट्राईपाइनेट, डी कंपाउंड. यूनिपाइनेट में सारे लीफलेट्स टच करते हैं मिडरिब ऑफ द लीफ, और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ लीफलेट्स मे बी इवन और ऑड, मे बी इवन और ऑड, जैसे कैशिया या रोज. इसी तरीके से बाईपाइनेट, बाईपाइनेट में लीफलेट्स जो है फर्दर डिवाइड होते हैं. मिडरिब जो है गिव्स आउट नंबर ऑफ सेकेंडरी एक्सिस, और लीफलेट्स जो है अटैच होते हैं इनके साथ, इन एक्सिस के साथ. जैसे हमारे पास एग्जांपल है एकेशिया. इसी तरीके से ट्राईपाइनेट, ट्राईपाइनेट जो है सेकेंडरी एक्सिस फर्दर डिवाइड हो जाते हैं इनटू टर्शियरी एक्सिस टू विच आर अटैच्ड द लीफ स्टिक, यानी लीफलेट्स जो है उसके साथ अटैच होते हैं. जैसे हमारी एग्जांपल है ड्रम स्टिक. सिमिलरली लास्ट वन इज डी कंपाउंड. डी कंपाउंड में टर्शियरी एक्सिस फर्दर डिवाइड हुए होते हैं, इसमें बहुत सारे लीफलेट्स होते हैं. दे बियर द लीफलेट्स, जैसे कोरिएंडर. सो क्या कहा मैंने? लीफलेट्स अटैच होना, अटैच होते हैं मिडरिब के साथ, लीफलेट्स अरेंज होते हैं लैटरली, और इस लीफलेट के अंदर यानी पाइनेट के अंदर हमारे पास यूनिपाइनेट, बाईपाइनेट, ट्राईपाइनेट और डी कंपाउंड. ठीक है बेटा. सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं यूनिपाइनेट, यानी बाईपाइनेट, ट्राईपाइनेट और डी कंपाउंड की डायग्राम्स. क्लियर बेटा? समझ आई बात? नेक्स्ट जो है बेटा उसको हम कहते हैं पाल्मेट. पाल्मेट क्या कहते हैं बेटा? पाल्मेट. यहाँ पर जो है लीफलेट्स रेडिएट फ्रॉम द एंड ऑफ द पीटियोल, यानी लीफलेट्स जो है बेटा वो आ जाते हैं कहाँ से? पीटियोल के एंड से, और लीफलेट्स आर जॉइंड एट अ कॉमन पॉइंट एंड मे लुक लाइक फिंगर्स ऑफ ए पाम. सो बेटा यहाँ लीफलेट जो है एक कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन होते हैं, वो हमारे पास कैसे दिखते हैं? फिंगर्स ऑफ ए पाम. सो बेटा यहाँ पर भी पाल्मेट के जो है अलग अलग टाइप्स है. यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, क्वाड्रिफोलिएट, मल्टीफोलिएट. यूनिफोलिएट में इसको सिंगल लीफलेट होता है जो किसके साथ ज्वाइन होता है? पीटियोल के साथ. ये बहुत रेयरली पाया जाता है, जैसे साइट्रस है, और इसको हम कहते हैं इट मे बी रिगार्डेड एज सिंपल लीफ बाय सम बॉटनिस्ट्स. इवन कुछ बॉटनिस्ट्स ने इसको क्या नाम दिया है बेटा? सिंपल लीफ. बाईफोलिएट में दो लीफलेट्स ज्वाइन होते हैं पीटियोल के साथ, जैसे हार्डविकिया. ट्राईफोलिएट में हैव 3 लीफलेट्स ज्वाइन टू ए पीटियोल, जैसे हमारे पास मेथी होती है, यानी ट्राइगोनिला या क्लावर या ट्राइफोलियम.
या क्वाड्रिफोलिएट, इसमें 4 लीफलेट्स ज्वाइन होते हैं पीटियोल के साथ, जैसे मार्सिलिया। या बेटा मल्टीफोलिएट, इसमें 5 या 5 से ज़्यादा लीफलेट्स ज्वाइन होते हैं किसके साथ, पीटियोल के साथ, जैसे बॉम्बैक्स मोरी। ठीक है बेटा, समझ आई बात, समझ आई बात। सो हैव अ लुक ऑन टू द डायग्राम्स, यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, क्वाड्रिफोलिएट और मल्टीफोलिएट। बेटा समझ आ रही है बात, क्लियर। नेक्स्ट जो है बेटा हम बात करेंगे किसकी, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी किसको कहते हैं, फाइलोटैक्सी कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांचेस। किसको फाइलोटैक्सी कहते हैं बेटा, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ए स्टेम और ब्रांच। लीव्स आर सो अरेंज्ड दैट दे गेट अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। सो क्या कहा मैंने बेटा, फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी किसको कहते हैं, अरेंजमेंट लीव्स की स्टेम पे या ब्रांच पे, और लीव्स अल्लाह ताला ने इस तरीके से अरेंज किए होते हैं कि इनको प्रॉपर सनलाइट मिलती है, किसके लिए बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए। इट अवॉइड्स ओवरक्राउडिंग ऑफ लीव्स एट वन प्लेस। सो इट इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, इट इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, जैसे ऑल्टरनेट यानी ऑल्टरनेट और स्पाइरल, ऑल्टरनेट और स्पाइरल, अपोजिट और होरलेट। ठीक है बेटा, ऑल्टरनेट में क्या होता है बेटा, सो ऑल्टरनेट में हमारे पास देयर इज ओनली ए सिंगल लीफ एट ईच नोड। ऑल्टरनेट में देयर इज ओनली ए सिंगल लीफ एट ईच नोड। लीव्स में बी अरेंज्ड इन द सेम प्लेन और स्पाइरली अराउंड द मेन स्टेम और ब्रांच। क्या कहा मैंने बेटा, ऑल्टरनेट में खाली एक जो है सिंगल लीफ होगा हर एक नोड पे, लीव्स जो है अरेंज होंगे इन द सेम प्लेन और स्पाइरली अराउंड द मेन स्टेम और ब्रांच। जैसे एग्जांपल इसमें आ जाती है चाइना रोज या मैंगो। अपोजिट में देयर आर 2 लीव्स प्रेजेंट एट द सेम नोड अपोजिट ईच अदर, यानी अपोजिट में 2 लीव्स प्रेजेंट होते हैं सेम नोड पे लेकिन अपोजिट टू ईच अदर। ये हमारे पास कैसे हो सकते हैं, इट कुड बी decussate means हो गया when the arrangement of leaves at upper or lower nodes is at right angles। क्या कहा मैंने, decussate means when the arrangement of leaves at upper or lower nodes is at right angles, जैसे तुलसी है या कैलोट्रोपिस, इसी तरीके से या होगा superposed। Superposed means when the leaf peers at upper or lower node are exactly in the same plane, when the leaf peers at upper or lower node are exactly in the same plane, जैसे गावा। Similarly बेटा hold में क्या होता है बेटा, in this arrangement there are more than 2 or 3 leaves। hold में क्या होता है बेटा, there are more than 2 or 3 leaves at each node, they may be present in whole or a circle, जैसे ओलिंडर। ठीक है बेटा, समझ आया फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ए स्टेम और ए ब्रांच। यहाँ पर लीव्स इस तरीके से अरेंज हुए होते हैं ताकि इनको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सनलाइट मिले, किसके लिए बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट जो है बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। क्या क्या है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। जब हम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, लीव्स ऑफ द प्लांट्स में बी मॉडिफाइड। किस लिए मॉडिफाई किए जाते हैं, ताकि वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन करे। जैसे हमारे पास पहला जो है इसमें लीफ टेंड्रल्स आ जाते हैं। लीफ टेंड्रल्स जो है ये पतले, वायरी, सिलेंडर या कॉइलर स्ट्रक्चर होते हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट को कि ये क्लाइंब करे जो इसके नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हो उनमें, और इसमें जो है लीव्स इसमें होली या पार्शली मॉडिफाई हो जाते हैं। सो लीव्स जो प्लांट्स के हैं ये मॉडिफाई हो जाते हैं इसलिए ताकि वो परफॉर्म करे कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस। पहला इसमें हमारे पास लीफ टेंड्रल्स है। लीफ टेंड्रल्स किसको हम कहते हैं, ये थिन, वायरी, सिलेंडर या कॉइलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट को कि ये क्लाइंब करे नियर बाय ऑब्जेक्ट में।
यहाँ पर लीव्स जो है ये होली या पार्शली मॉडिफाई किए जाते हैं। यानी पहला जो है अंडर लीफ टेंड्रल हमारे पास होता है होल लीफ मॉडिफाइड, यहाँ जहाँ पर यानी पूरा लीफ मॉडिफाई होता है, जैसे लेथरस एपेका यानी वाइल्ड पी में, या अपर लीफलेट मॉडिफाइड यानी जहाँ पर खाली ऊपर वाला लीफलेट जो है मॉडिफाई हुआ होता है, जैसे पी के अंदर होता है, या लीफ एपेक्स मॉडिफाइड यानी अगर बेटा खाली ऊपर वाला एपेक्स मॉडिफाई हुआ होगा, जैसे ग्लोरी लिली, या बेटा स्टिप्यूल मॉडिफाइड अगर स्टिप्यूल मॉडिफाई हुआ होगा तो स्मेलेक्स में, जैसे अगर पीटियोल मॉडिफाई हुआ जैसे नेस्टोर्टियम या नेस्टोर्शियम, तो बेटा ये हमारे पास सारे ये चीज़ें हैं जहाँ पर हमारे पास लीफ टेंड्रल जो है मॉडिफाई होता है, चाहे पूरा लीफ मॉडिफाई हो या अपर लीफलेट मॉडिफाई हो, या बेटा हमारे पास लीफ एपेक्स मॉडिफाई हो, या स्टिप्यूल मॉडिफाई हो, या पीटियोल मॉडिफाई हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसमें दूसरा जिनको हम लीफ स्पाइन्स कहते हैं, यानी लीव्स जो है यहाँ पर मे बी होली या पार्शली मॉडिफाइड किन में, इनटू शार्प एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स जिसको हम स्पाइन्स कहते हैं। यहाँ पर लीव्स जो है या तो पूरा या तो आधा मॉडिफाई होगा किसमें, शार्प और पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स में जिनको हम स्पाइन्स कहते हैं। और ये स्पाइन्स क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने में और प्रोटेक्ट करते हैं इसको प्लांट को फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। सो बेटा जैसे कैक्टस है या प्रिकली पियर यानी ओपन शेयर जिसको हम कहते हैं। तीसरा जो है बेटा उसको हम कहते हैं स्केली लीव्स। तीसरा जो है उसको हम कहते हैं स्केली लीव्स। स्केली लीव्स जो है ये ड्राई ब्राउनिश या मेम्ब्रेनियस होते हैं, जैसे एस्परगस में है। ये भी रिड्यूस करते हैं ट्रांसपायरेशन, या थिक और फ्लैशी जैसे इंटर लीव्स, ताकि ये स्टोर करे फूड मटेरियल्स। क्या करे बेटा, स्टोर फूड मटेरियल्स। इसमें जो है हमारे पास जैसे ऑनियन के अंदर उसमें फ्रेश स्केली लीव्स होते हैं। या बेटा हमारे पास चौथा जो है उसको फाइलोड कहते हैं। फाइलोड में क्या होता है, पीटियोल जो कंपाउंड लीफ का होता है वो ग्रीन फ्लैटनेड या लीफ लाइक होता है। फाइलोड मींस द पीटियोल ऑफ कंपाउंड लीफ बिकम्स ग्रीन फ्लैटनेड एंड लीफ लाइक। और ये क्या करता है बेटा, ये फोटोसिंथेसिस करता है वाइल द कंपाउंड लैमिना फ्रीक्वेंटली डिसअपियर्स। जैसे इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बेटा ऑस्ट्रेलियन एकाइशिया। सिमिलरली बेटा हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑस्ट्रेलियन एकाइशिया जो है इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है उसको हम पिचर शेप्ड लीव्स कहते हैं, यानी पिचर्स जो है पिचर प्लांट में यानी नीपेंथिस में ये मॉडिफाइड लीव्स है। Flattened leaf-like structure is leaf base, long coiled tendril-like structure is petiole, और actual picture जो है is modified lamina। actual picture जो है ये क्या है बेटा, actual picture is modified lamina और a leaf blade। यहाँ पर क्या होता है, lid जो है outgrowth of the leaf apex। Similarly यहाँ पर leaves modified as a blader, तो बेटा blader wort यानी utricularia ये एक एक्वाटिक कार्निवोर प्लांट है जो फ्री फ्लोटिंग टैंक्स में हम देखते हैं। कुछ सेगमेंटेड लीव्स भी मॉडिफाई हुए होते हैं किसमें, छोटे ब्लेडर्स में, और हर एक ब्लेडर में एक छोटा सा वैल्व होता है जो ओपन होता है कहाँ पर बेटा, अंदर के ओर। ठीक है बेटा। सो हमारे पास लीव की मॉडिफिकेशन जो है, लीव्स को प्लांट्स के लिए लीव्स जो प्लांट्स के हैं उनको मॉडिफाई होता है ताकि वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करे, जैसे लीफ टेंड्रल्स है, लीफ स्पाइन्स है, स्केली लीव्स है, फाइलोड है, पिचर शेप्ड लीव्स है, या लीव्स मॉडिफाई होते हैं एज ब्लेडर्स। ठीक है बेटा, समझ आई बात। नेक्स्ट जो है बेटा लीफ की फंक्शंस क्या है, जैसे लीफ जो है 3 बेसिक फंक्शंस है इसकी। लीफ फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे ग्रीन पार्ट लीफ ब्लेड या लैमिना, उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। वो क्लोरोफिल फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, जनरली स्टार्च या शुगर, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। या एक्सचेंज ऑफ गैस
फोटोसिंथेसिस करते हैं। लीव्स जो है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं लोअर सरफेस में, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, और वो स्टोमेटा जो है हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज को, और ये इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए भी और रेस्पिरेशन के लिए भी। तीसरा जो है बेटा ट्रांसपायरेशन, यानी जो एक्सेस वाटर है प्लांट का वो इवेपोरेट हो जाता है, किसके ज़रिए? स्टोमेटा के ज़रिए। ये खाली नहीं हेल्प करता है प्लांट को कूल करने में लीफ सरफेस, बल्कि ये हेल्प करता है किसमें? एसेंट ऑफ सैप में, यानी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है बेटा। सो 3 बेसिक फंक्शन है लीफ की। कौन सी? फोटोसिंथेसिस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ट्रांसपायरेशन। बाकी फंक्शन जैसे स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट टू द प्लांट, प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमल्स, ये भी स्पेसिफिक है कुछ प्लांट्स के लिए। ठीक है बेटा। इसके बगैर हमारे पास क्या इम्पोर्टेंस है हमारे पास लीफ मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए? सबसे पहले हमें इससे के ज़रिए एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन होती है। किसकी बेटा? आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन हमें तब होगी एक्यूरेटली जब हम इसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे। यानी जब साइंटिस्ट्स या बॉटनिस्ट्स या स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं या क्लासीफाई करते हैं प्लांट्स को, वो तभी एक्यूरेटली कर पाते हैं जब उन्होंने उसकी मॉडिफिकेशन यानी मॉर्फोलॉजी पढ़ी होती है। या बेटा नेक्स्ट जो है क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जहाँ पर हमारे पास इंटरनोडल लेंथ, थिकनेस, शेप, एरिया जो है लीव्स का देखा जाता है, उनकी ओरिएंटेशन टू द लाइट, स्टैचर, प्लांट, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके लिए होते हैं बेटा? रिलेट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उनकी नॉलेज के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है प्लांट फिजियोलॉजिस्ट्स के लिए। या बेटा फॉर आइडेंटिफाइंग द फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, जब ये लीव्स की ओर देखेंगे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्लांट का स्टेज। जैसे यूकलिप्टस लीव्स चेंज करते हैं शेप कैरेक्टरिस्टिकली, यानी नॉन फ्लावरिंग से फ्लावरिंग स्टेज में। या बेटा हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करता है इसकी एडाप्टिव सिग्निफिकेंस, यानी लीफ की मॉर्फोलॉजी हम स्टडी जब करते हैं तो वो हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में यानी फिनोमिना जिसको हम कहते हैं हेटेरोफिली, यानी मोर देन वन टाइप ऑफ लीव्स अगर एक ही प्लांट के अंदर होंगे। या बेटा हॉर्टिकल्चर पर्पस के लिए, यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं प्लांट्स में लीव्स पे, जहाँ पर हम अलग अलग शेप्स के लीव्स लेते हैं, साइज़ के लेते हैं या कलर्स के लेते हैं, ताकि उनको सिलेक्ट किया जाता है या प्रोपेगेट किए जाएंगे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। जैसे प्लांट्स ब्रायोफाइलम, उसका लीफ जो है हेल्प करता है किसमें बेटा? वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में। ठीक है बेटा, समझ आई बात? सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट लीफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है बेटा। जहाँ पर भी कहीं पे किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो वो मुझे टेक्स्ट करके बता दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस की। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।